लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विरोधी दल का पद खाली हो गया है। समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे नेता की तलाश हो रही है जो अखिलेश की जगह ले सके और जिसमें पार्टी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने और योगी सरकार को घेरने का मादा हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने वाली सपा का लोकसभा में नेतृत्व करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। सपा लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी है। अब अखिलेश संसद में न सिर्फ अपनी आवाज के जरिए अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे बल्कि उनकी पार्टी को भी अब नेशनल पॉलिटिक्स में गंभीरता के साथ लिया जाएगा। तो एक तरफ अखिलेश लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता होंगे, वहीं यूपी विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद के लिए कई नाम रेस में चल रहे हैं। तो एक एक करके आपको बताते हैं कि वो सपा के कौन से नेता हैं जिन्हें यह पद मिल सकता है। तो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है शिवपाल यादव। शिवपाल जसवंत नगर से विधायक हैं, 6 बार से विधायक। शिवपाल 2009 से 2012 तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए शिवपाल को इस कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहेंगे। वहीं शिवपाल ने ना तो अभी तक हामी भरी है और ना ही पद लेने से मना किया है। जो नेता इस पद की रेस में है उनमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का नाम भी है। 5 बार के विधायक इंद्रजीत सरोज नेता विरोधी दल पद के लिए एक प्रमुख दावेदार है। कौशांबी की मंझनपुर सीट के विधायक इंद्रजीत सरोज वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सदन है। बसपा की मायावती सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इंद्रजीत के बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशांबी से सांसद चुने गए। जानकार मानते हैं कि इंद्रजीत सरोज 1985 से 2017 तक बीएसपी में काफी एक्टिव रहे। दलित मूवमेंट की राजनीति में भरोसा रखते हैं। उनके पास संगठन और सरकार के कामकाज का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। तो इन तमाम खूबियों के चलते सरोज विरोधी दल के नेता बनाए जा सकते हैं। इंद्रजीत सरोज ने अपनी उपयोगिता और भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में बेटे पुष्पेंद्र सरोज को चुनाव जितवा कर दिखाई है। पासी जाति से आने वाले इंद्रजीत सरोज सपा के पीडीए के फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। वहीं राम अचल राजभर के नाम पर भी चर्चा है। राजभर पिछड़ी जाति से आने वाले अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से विधायक हैं। 6 बार के विधायक राजभर 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं और उनकी अपनी जाति में अच्छी पकड़ मानी जाती है। जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव इस बार अति पिछड़े या दलित नेता को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयोग कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा टिकट में उन्होंने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी भी दूसरी सीट पर यादव नेता को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। अखिलेश ने ओबीसी वर्ग की अन्य जातियों के उम्मीदवारों को मौका दिया, जिसका फायदा भी सपा को चुनाव में मिला। लिहाजा सपा की ओर से 2027 के चुनाव को देखते हुए अति पिछड़ी जाति से आने वाले राम अचल को नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही 2 और नामों पर भी चर्चा हो रही है। वो है मोहम्मदाबाद से विधायक राजेंद्र कुमार और बस्ती से विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी। माना जा रहा है 2027 में होने वाले यानी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही नेता विरोधी दल का चयन करेगी। अखिलेश यादव ने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि जल्द ही पार्टी की बैठक कर नेता विरोधी दल का चयन कर लिया जाएगा। बहरहाल सपा इस वक्त सफलता के घोड़े पर सवार है। पार्टी में लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने अखिलेश यादव को सुर्खियों में ला दिया है। साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में सपा को बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल गई है। लिहाजा इस बढ़त को बनाए रखने के लिए अखिलेश ऐसा नेता खोज रहे हैं जो पीडीए के नारे को मजबूत कर सके और विधानसभा में बीजेपी की सरकार से टकराने के लिए हरदम तैयार रहे। ऐसे में विरोधी दल का नेता कौन बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।